तुझे दवाई भी लेनी है ना? मेरा मन नहीं है खाने का। अरे कैसे मन नहीं है? हाँ, डॉक्टर ने तुझे कहा है कि खाना खाओ और उसके बाद दवाइयाँ खाओ। अरे नहीं खानी दवाई, वो दवाई की बदबू से मैं उब गई हूँ, नहीं खाना है मुझे। अरे तू दवाई नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी? तेरी भूलने की आदत तो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। रहने दो, मुझे नहीं ठीक होना है। अभी मैं जिंदगी से ऊब गई हूँ। बहुत सारी जिंदगी पड़ी है मेरे सामने। एक गोली नहीं लेने से मर नहीं जाने वाली। इतना मत टेंशन लेना। और तुम्हारे पहले तो मैं नहीं मरने वाली। पहला नंबर आप ही का है। इतने सारे जो पाप किए तुमने, वो छोड़ो, मुझे बताओ सच्चू कहाँ दिखाई नहीं देता? वो कहाँ है? तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना? हाँ। तो अपने पड़ोस की वो पुष्पा है ना, हाँ। वो उसे आके लेके गई। हाँ? क्या हुआ? बहुत रो रहा था। मैंने लाख कोशिश की लेकिन वो नहीं चुप हो रहा था। तुमने जिंदगी में एक काम कभी ठीक किया है तो बच्चों को संभालने की बात ही छोड़ दो। मानव जब छोटा था तभी बहुत रोता था, कभी संभल पाए उसे? उठा के मेरी गोदी में देते थे, वो जैसे मेरे गोदी में आता था चुप हो जाता था। तो हमेशा कहते थे मानव सिर्फ तेरा ही बेटा है, मेरा नहीं। तुमने मानव को मेरे खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए। वो सिर्फ मेरी बात मानता था। मेरा शब्द उसके लिए आखिरी शब्द था। बचपन में वो मेरी सारी बातें मानता था, मुझसे बहुत प्यार करता था। अभी बड़ा हो गया, मेरी कुछ भी बात वो मानता नहीं है। अच्छा है मेरी भूलने की आदत ऐसे ही रह जाएगी तो। मानो मेरी बात नहीं मानता, ये मैं भूल ही जाऊंगी। अच्छा है ना, फिर तकलीफ ही नहीं होगी मुझे। मुझे मानव से बात करनी होगी। मानव जानबूझकर सविता से बात नहीं कर रहा है ताकि उसमें सुधार आए, लेकिन इस बात का सविता पर उल्टा असर हो रहा है। ये बात मुझे मानव को बतानी होगी, लेकिन उसके पहले इस बुढ़िया को दवाई खिलानी होगी। लेकिन कैसे? बुढ़िया तो राजी ही नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, तू खाना नहीं खा सकती ना? हाँ, चाय तो पी सकती है। बनाएगा कौन? मैं बनाऊंगा। हाँ, तूने मेरे हाथ की चाय कभी पी नहीं है। अरे पीकर तो देख, ऐसी चाय बनाऊंगा। मुझे डर लगता है। अरे चाय के नाम पे तुम कुछ भी पिला दोगे? अरे नहीं, मैं अब भी चाय बना के लाता हूँ। हाँ? आपकी चाय तैयार है, ये लो। ले लो, पी लो, पी लो। पी के बताओ कैसी है चाय? क्या हुआ? ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? अच्छी नहीं? कहते हैं चाय बनाने वाले के हाथ का स्वाद चाय में उतरता है। चाय ठीक बनी है, लेकिन तुम्हारी कड़वाहट इसमें उतर गई। चाय पत्ती ज्यादा हो गई। नहीं नहीं, लेकिन कड़वी हो या मीठी हो, तुझे चाय तो पूरी पीनी ही पड़ेगी। चल पी पी पी। हाँ अजीत। हाँ अजीत, मैंने तुम्हें 3,000 रुपए दिए थे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। ये लो 2,000 रुपए, और जरूरत हो तो बोल देना, मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए।
अरे नहीं नहीं मानव, इसकी जरूरत नहीं है भाई, रखो अपने पास। क्यों? एक्चुअली बिल? कल मैंने जो पैसे लिए थे तुमसे वो लौटाने हैं मुझे। ये लो 3000, गिन लो। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हाँ मानव, बिल तो मैंने ऑलरेडी भर दिया। वो तो काफी ज्यादा थे अजीत, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से है? अपन को मालूम कहाँ से आया पैसा? कहाँ से? दादा ने फिर से जुआ खेलना जो शुरू कर दिया है। क्यों, ठीक कहा ना? क्या ये सच कह रहा है अजीत? अरे अरे नहीं नहीं मानव, शिबू तुला फटके देने आता मैं। किसकी बातों में आ रहा है तू बे? अब तूने कब देखा बे मुझे जुआ खेलते हुए? साला अपन को देखने की जरूरत है क्या? वो तुम्हारे अमीर दोस्त है ना, उनको रोज देखता है अपन। तुमको कहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं? खुद तो एक नंबर के जुआरी हैं और इनको बनाने में लगे हैं। किन दोस्तों के बारे में बात कर रहा है अजीत? अब मानव, अब कुछ पुराने दोस्त हैं कॉलेज वॉलेज के। कभी कभी मुलाकात हो जाती है उनसे, तो उनके साथ कैसीनो वगैरह चला जाता हूँ कभी कभी। लेकिन मैं जुआ नहीं खेलता, आई शपथ खरच। मैं ताश को हाथ भी नहीं लगाता। फिर ये पैसे कहाँ से? अब मानव, ये पैसे मतलब अब वो क्या है ना कि एक पुराने दोस्त को मैंने मेरे अच्छे दिनों में मदद की थी। 10,000 रुपये मैंने दिए थे उसे। मैं तो भूल गया, लेकिन कल उसकी अचानक से मुलाकात हो गई रास्ते में। उसने पूरा पैसा सूद समेत वापस कर दिया। तुम सच कह रहे हो? हो बाबा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखो अजीत, बहुत मुश्किल से तुम उस दलदल से बच के निकले हो। अब अगर वापस वहां जाओगे तो इस बार निकलना नामुमकिन हो। बाकी तुम अच्छे से समझते हो। सलवा, देख तो। अरे सुलभा, देख अपनी सविता ताई आई है। हाँ। अरे सविता ताई, कैसी हैं आप? आप बैठिए सविता ताई, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं चाहिए चाय। सविता ताई, आप कुछ सोच रही हो क्या? तुझसे क्या मतलब? हाँ? नहीं, आप अचानक ऐसे यहाँ चली आई और जब से आई है तब से कुछ बोल भी नहीं रही है, इसलिए पूछा। कुछ काम था क्या? मतलब कुछ चाहिए क्या? मेरा दिमाग मत चाटा। मैंने कहा ना, मुझे तुझसे कोई काम नहीं है। तू जा। मैं कहाँ जाऊँ? तेरा अपना घर नहीं है क्या? अरे ताई, ये मेरा तो घर है, आप मेरे घर आई हो। ए, पागल समझती है क्या मुझे? अभी मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। एक बार कह दिया ना कुछ काम नहीं है, तू जा अपने घर जा। अरे ताई, मजाक तो आप कर रही हो। देखो, आप अपनेपन से आई हो, अपना समझकर यहाँ आई हो, मुझे खुशी है। लेकिन आप तो बकवास क्या कर रही है? अपना समझ कर आई, इसीलिए तो मेरे घर में आई हूँ। और मेरे घर में तू मेरा स्वागत करेगी क्या? वाह ताई, ये हमारा घर है, आपका घर वहाँ है, बाजू वाली खोली। अरे क्या बकवास कर रही है? ये मेरा घर क्या लगा रखा है तूने? हाँ? ये मेरा घर हड़प करने की इच्छा है क्या? तेरे सोच में कोई खोट लगती है मुझे। ये घर मेरा है, ये
हो गया है आपको? आजकल आप बहुत भूलने लगी हैं। ताई मेरी मानो, अपनी बहू और बेटे को घर वापस बुला लो। उनके यहाँ आने से आपकी देखभाल भी हो जाएगी और आराम भी हो जाएगा। ताई, और मैं आपको छोड़ दूं। माधुरी, अरे अर्चना, तुम आ गई? कितना टाइम लगा दिया तुमने आने में? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। हाँ वो थोड़ा ट्रैफिक था। ये सब छोड़ो, मुझे बताओ तुमने इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया मुझे? वो अर्चना, मुझे तुम्हें ये बताना था कि आप दोनों में से माधुरी कौन है? जी मैं माधुरी हूँ, बताइए क्या बात है? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या बात है सर? हमें कुछ पूछताछ करनी है इनसे। किस बारे में? हमारे पुलिस स्टेशन में धर्मेश जयपुरवाला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसके मुताबिक धर्मेश जयपुरवाला वैशाली करंजकर को धोखा देकर कहीं भाग गया है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये कंप्लेन लिखवाई किसने? खुद वैशाली करंजकर, उसकी बहन मिसेस वर्षा और जीजा सतीश ने। फ्रॉड केस है ये। 400 BC का इल्जाम लगाया है उस पर। शायद धर्मेश को इस बात का पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए वो हमसे बचकर कहीं रफू चक्कर हो गया है वो। आप उसे पकड़ने में हमारी मदद कीजिए। मिसेस माधुरी, आप चलिए हमारे साथ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। इट्स ओके अर्चना, ये बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आई थिंक हमें इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। चलिए इंस्पेक्टर साहब। लेकिन वैशु, तो अब करना क्या चाहती है? मैं धर्मेश को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और उस पर फ्रॉड केस फाइल करूंगी। मैं उसे जेल भिजवा के रहूंगी। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले वैशु ने एक बार भी मुझसे या मानव से पूछना जरूरी नहीं समझा। मुझे मानव से बात करनी होगी। अर्चना, मैं बस थोड़ी देर में घर पे आ रहा हूँ। मैं घर पर नहीं हूँ। कहाँ हूँ? मानव, दरअसल क्या हुआ कि मुझे माधुरी का अचानक से फोन आया कि घर पर आ जाओ, तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन जैसे वो मुझे बताने जा रही थी, मानव इंस्पेक्टर आ गए और वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिस? लेकिन पुलिस उसे क्यों ले गई? क्योंकि मानव, वैशु, वर्षु और सतीश ने पुलिस से कंप्लेन की है कि धर्मेशी ने वैशु को धोखा दिया है। मानव, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे लेकिन उन लोग को ये सब करने से पहले एक बार बता तो देना चाहिए था। मानव, ये सारी बातें हम बाद में कर सकते हैं। फिलहाल मुझे माधुरी की बहुत टेंशन हो रही है मानव। पता नहीं वो पुलिस वाले उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, क्या करेंगे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मानव। अर्चना, तुम सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचो। मेरे पास कुछ कैश पड़े हैं, मैं घर पे रख के सीधा पुलिस स्टेशन आता हूँ। तुम घबराओ मत। ठीक है मानव। हाँ। पागल हो गई हो तुम दोनों? दिमाग घूम गया है तुम्हारा? बिना कुछ सोचे समझे सीधे पुलिस स्टेशन में जाकर धर्मेश के आगे तुमने कंप्लेंट दर्ज कराई? अरे कम से कम एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। पूछने की बात तो छोड़ो, बता तो देती हम ऐसा ऐसा करने जा रही हैं। बाबा, इन दोनों ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया है। धर्मेश ने वैशु के साथ धोखा किया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और वो ऐसे ही सिर उठाकर बाहर घूम रहा है। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर आज ये दोनों पुलिस में कंप्लेन नहीं करती तो कल मैं जाकर पुलिस में कंप्लेन करता। मैं उसे सुकून से जीने नहीं दूंगा। यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की। सिर्फ उम्र बढ़ गई है तुम्हारी, दुनियादारी की कोई समझ है ही नहीं तुमको। अरे मैं भी मानता हूँ
कि धर्मेश को इस बात की सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत है? अब ऐसे भी बात पुलिस तक पहुंच गई है। पूछताछ के बहाने 100 बार पुलिस दरवाजे पे आएगी, लोग देखेंगे, क्या कहेंगे वो लोग? हाँ? जो बात बिना इज्जत गंवाए हो सकती थी, उसके लिए इज्जत दांव पे लगाना कहाँ की समझदारी है भाई? सिखाने और समझाने की जरूरत इन्हें नहीं, आपको है। मतलब? किस समझ से डर रहे हैं आप? जो दूसरों की मुश्किलों पर हंसना जानता है, जो दूसरों के जख्म कुरेदना जानता है, और जब हमें मदद की जरूरत पड़ती है तो कौन आता है हमारी मदद के लिए? कोई नहीं। देखिए, मुझे अपनी बेटियों की चिंता है, कौन क्या कहता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आपको अगर उनकी चिंता है तो आप जाइए उनके पास। तुम लोगों से बात करना भी गुनाह है। आओ। तुम्हें जो करना है करो, हाँ, लेकिन एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुन लो। आगे जाकर कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो उसके सॉल्यूशन के लिए मेरे पास मत आना। आओ। देखो, तुम दोनों उनकी चिंता मत करो। थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाएंगे और तुम्हें कहेंगे कि तुम दोनों ने जो किया सही किया। लेकिन सच बताओ, मुझे भी तुम दोनों ने जाकर जो कंप्लेंट की, मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों ने जल्दबाजी की। अगर पहले हम लोगों से बात करते तो कुछ अलग रास्ता निकल जाता। पुलिस कंप्लेंट करना तो आखिरी रास्ता होता। आई यकीन मान, हम भी नहीं चाहते थे कि ये बात पुलिस तक पहुंचे, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वहां जाकर हमें पता चला, जिस दिन ये पूरा तमाशा हुआ था ना, उस दिन से लेकर आज तक धर्मेश अपने घर पर नहीं है, ऑफिस में नहीं आया, अपने किसी दोस्त के पास नहीं है, उसका फोन लगातार बंद आ रहा है। तो फिर हम पुलिस की मदद नहीं लेते तो और क्या करते? पुलिस ने क्या कहा? यही कहा कि उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे और फिर उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेंगे। आई जो कुछ भी हो, मुझे वैशु को न्याय दिलाना है। उसे उस इंसान के चंगुल से छुड़ा कर रहूंगी, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। इससे तो न्याय मिलना ही चाहिए। आई जो कुछ भी हो, मुझे वैशु को न्याय दिलाना है। उसे उस इंसान के चंगुल से छुड़ा कर रहूंगी, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। इससे तो न्याय मिलना ही चाहिए। इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ वैशु। हम सब लोग मिलकर धर्मेश के खिलाफ आवाज उठाएंगे, सबको बता देंगे कि औरत सिर्फ इस्तेमाल कर कर फेंकने की चीज नहीं होती है, उसका अपना भी वजूद है, और अगर जरूरत पड़े तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट के खातिर रास्ते पर भी उतर सकती है। हाँ बिल्कुल, आई एकदम सही कह रही है। पता है वैशु, आई ने तो अपनी महिला समिति में इस बारे में बात की है और वो सब तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। काकी थैंक्स, बट आपको मेरे बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं। मतलब यही कि ये मेरा निजी मामला है और मैं इसका पब्लिक इशू नहीं करना चाहती। धर्मेश ने मुझे अनजाने में इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन अब मैं अपने आप को किसी और से इस्तेमाल होने नहीं दूंगी। और वैसे भी आप ये सब मेरे आत्मसम्मान के लिए कर रही है या आप बहुत अच्छे से जानती हैं। इसीलिए प्लीज आप इस मामले में ना बोले तो ही बेहतर रहेगा, आपके लिए भी और मेरे लिए। ठीक है, एज यू विश। मैं तो तुम्हें सिर्फ मदद करना चाहती थी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद से एलर्जी है तो तुम्हारी मर्जी, तो तुम और तुम्हारी किस्मत।